जितने भी सनातन धर्म के फेस्टिवल होते हैं उन सब का जो है क्रक्स यही होता है कि बुराई को एक दिन ख़त्म हो जाना है और जीत अच्छाई की होनी। होली का पहला रंग, यह सब हमारे देश के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और जो मोदी का रवैया है, जो इक़दामात है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, उसके होते हुए आपको लगता है कि वो कोई दरवाज़ा खोल देगा? आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है, इसाक डार साहब का ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। 2 सालों में यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया ने $20 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया है और सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया अगले 10 साल में $100 अरब इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। यूएई ने अनाउंस किया है कि अगले 10 सालों में $75 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। अमेरिका आपको असला नहीं देगा, अमेरिका आपको सियासी सपोर्ट नहीं करेगा, अमेरिका आपको सफारती सपोर्ट नहीं करेगा, अमेरिका आपको क्लाइमेट चेंज में मदद कर सकता है, अमेरिका का डायस्पोरा आपकी मदद कर सकता है, तालीम में मदद कर सकता है। आज़ाद इंडिया है, इंडिया को देखें आज़ाद है, हर मामले में आज़ाद है। जब वो हर मामले में आज़ाद है तो फिर उनकी पॉलिसी भी अलग है, उनके स्टेटमेंट्स भी अलग हैं, उनके कारोबार भी, उनके बिजनेस भी, हर चीज़ वो डिपेंडेंट नहीं। डॉक्टर जयशंकर को आप देखें, वो जिधर भी जाते हैं वो चाइना को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो वेस्ट को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी रगेदे जा रहे हैं, वो सबके बारे में हर चीज़ किए जा रहे हैं। पिछले 5 सालों के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर, ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो वेस्ट को लेक्चर देने में गुजर जाता है और वो बड़ी टफ लाइन लेते हैं। आज मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वेस्ट को आदत पड़ गई हुई है कि वो प्लेयर भी होता है, वो अंपायर भी होता है और वही जीत जाता है। सो इट मीन्स कि वो जिस वेस्ट के दोस्त हैं, जिस अमेरिका के, जिस यूरोप के वो दोस्त हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वन वर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वन वर्ड, इंडिया इज अथॉरिटेटिव नाउ। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना ब्रांड इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से मार्केट कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो इंडियन ओशन रीजन के हवाले से बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एज ए ग्रेट पावर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए ग्रेट पावर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्ट करें। सो इंडिया अपना जो रोल है उसने इंडिया ने अपना रोल बढ़ा लिया हुआ है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये दिस हैज नॉट कम, दिस इज एज द इंडियन डिसीजन मेकर्स इफ दे आर टॉकिंग इनटू डिफरेंट जिसे कहते हैं ना पोजीशंस में, बट दे हैव द सेम माइंडसेट। इट मींस कि इंडिया एज ए स्टेट उनकी जो उनका जो सिस्टम है वो इस तरह सोच रहा है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर से बात की गई, वो जी पासपोर्ट के हवाले से, इंडिया का पासपोर्ट बहुत तगड़ा है, आप कहते हैं आप $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, रैंकिंग क्या चीज़ है, हम तो अपने लोगों को देखें कहाँ कहाँ से इवैक्यूएट करते हैं। मिसाल दे रहे होंगे कि क्या अर्जेंटीना का उसका बल्गारिया का पासपोर्ट इंडिया से तगड़ा है, लेकिन क्या बल्गारिया अपने लोगों को रेड सी से निकाल सकता है? सो ये है वो स्टाइल जो मैं देखता हूं। और आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ही जिसे कहते हैं कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं, उन्होंने भी कहा था कि आई लाइक जयशंकर फॉर आस्किंग वेस्ट टू माइंड योर बिजनेस, जिसमें पर्टिकुलरली वो रशियन ऑयल का तस्करा करते हैं कि इंडिया ने रशियन ऑयल को खरीदा डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज ए प्रेशर। उनके ऊपर प्रेशर था लेकिन उन्होंने उस ऑयल को खरीदा। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉक्टर जयशंकर की जो लैंग्वेज है, जिसे वो कहते हैं ना कि इतना असर्टिव होके बोलते हैं,
ये सर्टिफ होना इज़ नॉट एन ईजी वे। आप फॉर एग्जांपल, ये मेरा ख्याल है सिंगापुर में वो एक अपनी बुक वाई भारत मैटर्स पर डिस्कशन कर रहे थे, और पाकिस्तान को भी आपको पता है इंडिया की जो जितनी भी क्लास है, पॉलिटिकल क्लास और डिप्लोमेटिक, मिलिट्री तो खैर नहीं बोलती, उनका अपना एक आपको पता तरीक़ाकार होता है, उनके अपने चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन बात करने के। लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा जी, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। फॉरेन मिनिस्टर जी आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, जी हाँ, उनका कहना ये है इसाक डार साहब का कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो, ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय थल सेना अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, सरदार साहिबान एवं अन्य गण, मैं संधेय अवसर पर आपको और आपके परिवार को इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्साह मनाने का नाम होली है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.